क्या योगी आदित्यनाथ कुछ विषयों पर एक इम्पैक्टफुल पारी खेलने वाले हैं? कि मायावती के समय में बरेली में दंगा हुआ। अच्छा, बरेली दंगा प्रोन इलाका ही है, तो और हर दंगे में इनकी रजा पर फैमिली का कुछ ना कुछ लोचा रहता है। हाँ। तो बवाल मच गया। मायावती जी ने कहा कि तौकी रजा को बंद करो। बंद हो गए। बंद होने के बाद मायावती को 24 घंटे में समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ कर दिया। हाँ। क्या? उन्होंने अपने एक अत्यंत वरिष्ठ मंत्री को राज्य सरकार के विशेष विमान से बरेली भेजा। तौकीर रजा जेल से बाहर किए गए। सम्मान के साथ उनको लखनऊ लाके मायावती से मिलवाया। क्या योगी आदित्यनाथ कुछ विषयों पर एक इम्पैक्टफुल पारी खेलने वाले हैं जिसका असर 27 के चुनाव पर डायरेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का अपना उनकी कार्यशैली जो है ना, वही इवेंटफुल है और इम्पैक्टफुल है। इवेंटफुल भी है और इम्पैक्टफुल भी। भी। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ। ये तो आपने थोड़ा भारी भरकम शब्दों वाला एक विषय रखते हैं। मैं सरल बात बताता हूँ कि किसको पता था कि बरेली में कुछ लोग बवाल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोई उसकी मुनादी तो हुई नहीं थी। बिल्कुल। कुछ लोगों ने पहले के जैसे बरेली में चलता था उसी अंदाज में बरेली में खुरापात करने की कोशिश की। हाँ। योगी जी का तीसरा नेत्र खुला और बरेली में वो हो गया जो बरेली के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या? बरेली के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ। आला हजरत के परिवार के हैं तौकीर रजा। किसके? आला हजरत के परिवार की डायरेक्ट वंशावली है। बरेली में कभी उनके परिवार के व्यक्ति के ऊपर किसी शासन का डंडा छोड़ो, क्या शासन ऐसे कोर्निश में रहता था? हुजूर हजरत, क्या ये तो योगी जी हैं। अब इनने तो भाई राष्ट्रीय सम्मान समारोह कर दिया तौकीर रजा का। और कोई सोच नहीं सकता था कि बरेली में तौकीर रजा के दामाद और परिवार के लोग और उनके चेले चिंटुओं की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल जाएगा। कोई सोच ही नहीं सकता था। तौकीर रजा जब भी बरेली में लोगों को सड़क पर उतरने का आह्वान करते थे तो शासन उनकी ठोड़ी पकड़ के घुटनों के बल बैठ जाता था। कहता था, हजरत रहम रहम, आपको हमारी कसम रहम। क्या? इस बार योगी जी ने ऐसा लट्ठ चलवाया कि सब चप्पल छोड़ के भागे। क्या? और उसके बाद सबका फोटो जारी करा दिया और सबका मुंडन संस्कार करा दिया पकड़वा के। तौकीर रजा आज तक, पता है आपको कि मायावती बहुत सख्त प्रशासक थी। मैं इस मामले में उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन शायद आपने इस बात को नहीं सुना हो। मैंने एक बार कहीं कहा था कि मायावती के समय में बरेली में दंगा हुआ। अच्छा, बरेली दंगा प्रोन इलाका ही है, तो और हर दंगे में इनकी रजा पर फैमिली का कुछ ना कुछ लोचा रहता है। हाँ। तो बवाल मच गया। मायावती जी ने कहा कि तौकीर रजा को बंद करो। बंद हो गए। बंद होने के बाद मायावती को 24 घंटे में समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ कर दिया। हाँ। क्या? उन्होंने अपने एक अत्यंत वरिष्ठ मंत्री को राज्य सरकार के विशेष विमान से बरेली भेजा। तौकीर रजा जेल से बाहर किए गए। सम्मान के साथ उनको लखनऊ लाके मायावती से मिलवाया गया। मायावती जी ने कहा, भाई हम समझ नहीं पाए हैं, चल भूल चूक लेने देने मौलाना साहब आप समझ रहे हैं ना। तो ये लोग इस ढंग का वेलकम रिसीव करते रहे सरकारों से। इन्हें अंदाज तो न था कि ऐसा हो जाएगा कि जमानत तक के लाले पड़ गए।
तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ा अभियान घुसपैठियों के खिलाफ होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए। योगी जी की जन्मपत्री बहुत विशिष्ट है। बरेली में जो कुछ उनकी सरकार ने किया उसी ने एक नज़ीर खड़ी कर दी देश भर में। क्या जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई बरेली में कभी, वो कर दिया। अभी उन्होंने विधानसभा में कहा था कि दंगा कैसे रुकता है, ये मौलाना से पूछो बरेली वाले से, वो बताएगा। तो मुझे लगता है कि अतीक बालाई जो घटना घटी थी, उमेश पाल की हत्या, जब योगी ने हाउस में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। जिस इस बार उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों से कि आप, हमको मालूम है आप फातिहा पढ़ने जाएंगे उनकी मौत पर, लेकिन हम आपको फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। कड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। हाँ। और ये लोग जानते हैं कि वो ऐसा कर देते हैं। जब अखिलेश यादव ने उनको प्रवोक किया था उमेश पाल की हत्या के अगले दिन हाउस में, तब अखिलेश जी विपक्ष के नेता थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो योगी जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और वही हुआ। कुल गोत्र सब मिट गया। हाँ, कुत्ते भी गए, घोड़े भी गए, है घर मकान सब बुलडोजर चल के समतलीकरण हो गया। अतीक भी गया, अतीक का भाई भी गया, बेटा भी गया, और जो बचे हैं वो कह रहे कि महाराज अब बस जान बख्श दो। क्या उसके बेटे के वीडियो आया था कि त्राहिमाम त्राहिमाम, बिस्किट के पैसे भी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली इवेंटफुल है और इम्पैक्टफुल है, उसका मैसेज दूर तक जाता है, और जो उनकी यूएसपी है उस यूएसपी को बार बार और तरोताज़ा करने का अवसर उनको मिलता ही रहता है। बरेली ने एक बड़ा अवसर दे दिया। अब ये बरेली वाली जो वैक्सीन है ये साल भर चलेगी कम से कम, तब तक यूपी का चुनाव हो जाएगा। हाँ। क्या बड़ी वैक्सीन है। पश्चिम के लोगों से पूछिए वैक्सीन कितनी बड़ी है। ये आजम खान की वैक्सीन है, अतीक, मुख्तार, ये जो तमाम वैक्सीन योगी ने दी है ना, ये बड़े असर वाली वैक्सीन है भाई, ये हमेशा चर्चा में रहेंगी। हम और आप क्या चर्चा कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। हाँ। महत्वपूर्ण है कि चाय की दुकान पर, ढाबे पर जो चार लोग बैठे हैं, अपना आधा आधा कप चाय पी रहे हैं, वो जो चर्चा कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या रहा, अरे बोले अब की मजा बांध दिया बरेली। जनमत वहां से बनता है दोस्त, जनमत टेलीविजन और अखबार से नहीं बनता, चाय की टपरी से। चाय की टपरी से मेरा मतलब सब्जी मंडी है, तहसील है, कचहरी है, स्कूल है, इंटरवल में सारे टीचर बैठे, वो भी चर्चा कर रहे हैं स्टाफ रूम में। वहां से इन्फ्लुएंस होती हैं चीजें। हम पत्रकारों को ये भ्रम रहता है कि हम हैं, ऐसी गलतफहमी कभी मत पालिए। अखबारों से, चैनलों से, पॉडकास्ट से, ब्रॉडकास्ट से अगर सरकारें बनती होती तो एक सरकार एक बार आ जाती, वो जीवन भर कभी नहीं जाती। क्या अपने पक्ष में 150 पत्रकार भी इकट्ठे कर लेती, कहती बेटा दिन भर हमारा ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट सब चलाते रहो। क्या ऐसा नहीं होता ना। जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करती है। पता लगा कि जो यूपी रोडवेज की बस है, ये किसी राज्य सरकार की रोडवेज की बस है, सामान्य को डब्बा ट्रेन का है, वहां दिशा तय होती है देश की, वहां बहस होती है, वहां हम भारत के लोग बोलते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको संविधान का पहला शब्द है जो। तो इसलिए मेरा मानना है कि जनमत वहां से बनता है, और मेरा अनुभव ये कहता है कि वहां योगी के कामों पर जो चिंतन है, जो प्रतिक्रिया है, वो योगी के लिए अच्छी है। लोग कहते हैं हाँ भाई ये सब लोग दुष्ट हैं, या ऐसे मानने वाले नहीं, क्या वो ठीक किया। हर सरकार का काम अदालत में जाए या ना जाए, कोई चुनौती दे या ना दे, जनता की अदालत में तो हर काम जाता है। बिल्कुल, जनता उसकी वो करती है, मूल्यांकन करती है। और अगर आपके एक्ट को, गवर्नमेंट के एक्ट को जनता का समर्थन नहीं मिला तो वो 5 साल कुछ नहीं बोलती है। जब ईवीएम वाले कमरे में जाती है तो आपके खिलाफ बटन दबा देती है, कहती ये तो पागल है, अल्लवल काम कर रहे थे। सरकारें ऐसी तो चली जाती।
और अगर आपके किए हुए काम जनता को, सामान्य जनता को अच्छे लग रहे हैं तो आप वापस होकर आते हैं। आपको एक बात बताता हूं, जनता की जजमेंट पावर कितनी बड़ी है। तमिलनाडु में कांग्रेस 58 साल से सरकार में नहीं आई। कितने? 58 साल से, लगभग राहुल गांधी की उम्र होगी। के बराबर। मुझे पता नहीं कितनी, मतलब मोटे तौर पे इतनी, हाँ, इसी के 58 आसपास साल होगी। की। क्या? तब से कांग्रेस ने तमिलनाडु में सत्ता का सूरज नहीं देखा। 40-42 साल से उड़ीसा में सत्ता का सूरज नहीं देखा। क्या? 1985 में आखिरी बार बिहार में थी, फिर बिहार में सत्ता का सूरज नहीं देखा अपने दम। उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से सत्ता का सूरज नहीं देखा। क्यों? इतने वर्ष हो गए। बंगाल 41 साल से ज्यादा ही हो गया होगा भाई। 31 साल तो ज्योति बाबू रहे, 30 साल, फिर उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, फिर ममता जी हैं, तो 40-45 साल, 48 साल यहाँ भी हो गए भगवान का नाम लेके। कांग्रेस ने सत्ता वापसी नहीं की कभी। ये टीवी, अखबार और पॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट का फैसला नहीं है, जनता का फैसला है। क्या? कांग्रेस के बड़े नेताओं, कांग्रेस की जो बुरी स्थिति आज है, ऐसी पहले तो थी नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो 58 साल से, 50 साल से, आधी सदी से तमिलनाडु में नहीं। क्यों? तब तो इंदिरा जी भी थी भाई। आधी सदी पहले तो इंदिरा जी थी ना। बिल्कुल। 84 में गई हैं। हाँ। 16 और 25 जोड़ के देख लीजिए, तब तो वो थी। उनके समय में ही तमिलनाडु कांग्रेस मुक्त हो गया था। बंगाल उनके समय में मुक्त हो गया था कांग्रेस। तो मेरा मानना है जनता अपना निर्णय खुद करती है, उसके कान और आंख दोनों खुले रहते मित्र। अन्यथा ऐसा नहीं होता तो इतना लंबा वनवास तो संभव नहीं। सही बात। इतनी बड़ी पार्टी कि आधी सदी से लोगों ने आपकी ओर मुड़ के देखा ही नहीं। इसलिए अगर विज्ञापन और मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स इन सब के से कुछ जिताए होता कि कुछ किए, तो कांग्रेस उतना मैनेजमेंट तो अपने लिए कर ही लेती। करती है ना सर। वैसे भी 50-50 मिलियन व्यूज आते हैं और 50 वोट भी नहीं मिलते। मैं वही कह रहा हूं, अगर उससे होता तो ऐसा कर लेते ना। बंगाल में कर लेते, बिहार में कर लेते। बिहार में 6 सीट तो नहीं आती। इसलिए मानकर चलिए ठीक है, ये सब अच्छा है, विज्ञापन हो रहा है, ये हो रहा है, इन्फ्लुएंसर, दिस दैट, तमाम जो नए शब्द आए हैं, लेकिन अंतिम रूप से जनता अपना निर्णय खुद करती है, आपके फैसलों की समीक्षा करती है, फिर एक राय बनाती है आपके बारे में। वो राय अच्छी भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है।